Hello guys, welcome to my channel. Guys like, share, comment and subscribe. एक दफा का जिक्र है कि एक ब्राह्मण छोटे से गांव विलोबुरुक में एक लड़का रहता था जिसका नाम टमी था। वो एक तजस्सुस से भरपूर और तखिलाती 8 साला बच्चा था जिसके बालों की हालत है कुछ झील की तरह थी। आंखें चमकदार, सब्ज और दिल में हैरत से भरपूर था। वो बाहर की दुनिया को बहुत पसंद करता था, खास तौर पर इस बड़े जंगल को जो उसके छोटे से मकान के पीछे फैला हुआ था। हर दिन स्कूल के बाद टम्मी जंगल की तरफ जाने वाले पेचीदा रास्ते पर दौड़ता था। उसे अपने जूतों के नीचे पत्तों की क्रंच, पाइन और मिट्टी की खुशबू और ऊपर परिंदों की आवाजें सुनना बहुत पसंद था। लेकिन सबसे ज्यादा वो ये ख्याल करता था कि ये जंगल जादुई है। एक हवा से भरी खिजां की दोपहर, टमी ने जंगल में पहले से ज्यादा गहराई तक सफर किया। उसने एक रास्ता देखा जो मशरूम से भरा हुआ था, जो दरख्तों के दरमियान एक घूमता हुआ रास्ता बना रहा था। सूरज सुनहरी पत्तियों के दरमियान से चमकता था, जो जमीन पर रोशनी की धारें बना रहा था। अचानक टमी ने कुछ अजीब सुना, एक नर्म सरसराहट, जैसे पते राज में सरगोशियां कर रहे हों। उसने रख कर अपने सर को मोड़ा। हेलो, उसने पुकारा। सरसराहट दोबारा आई, लेकिन इस बार ये अल्फाज की तरह सुनाई दी। टमी साकित हो गया। उसने उर्द गर्द नजर दौड़ाई। कौन है? तुम्हारे बाएं तरफ, पुराने बल्लूद के दरख्त के नीचे। टमी एहतियात से एक कदीम बल्लूद के हेड के नीचे है। दरख्त की तरफ बढ़ा, जिसकी शाखें घमावदार थीं और तुने में घूमते हुए आसमान तक जा रहे थे। इस दिन उसने कई दरख्तों को उबूर किया था, लेकिन ये दरख्त मुख्तलिफ था। उसकी छाल थोड़ी चमक रही थी और उसकी जड़ें जमीन पर बाजों की तरह फैली हुई थीं। मैं यहाँ हूँ, टमी ने खौफ के साथ कहा। दरख्त की छाल में थोड़ी सी हरकत हुई और अचानक दरख्त के तने में एक जौहरी आंखें खुल गई और नीचे एक मुन्ना बन गया जो नरमी से मुस्कुरा रहा था। हेलो टमी, दरख्त ने गहरी आवाज में कहा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। टमी का मुन्ना खुल गया। तुम बात कर सकते हो? हाँ, दरख्त हंसते हुए बोला। मैं ईल्डर बारक हूँ, सरगोशी के जंगल का नगहबान। ईल्डर बारक, टमी ने दोहरा कर कहा। क्या तुम एक जादुई दरख्त हो? मैं उससे ज्यादा हूँ, दरख्त ने कहा। मैं उस जंगल का दिल हूँ। और अब टमी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी मदद? टमी की आंखें बड़ी हो गई। लेकिन मैं तो सिर्फ बच्चा हूँ। एल्डर बारक ने आहिस्ता से सर हिलाया। तुम वो नहीं जो तुम्हें लगता है। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो बड़े होने के साथ अक्सर लोग भूल जाते हैं। हैरत, मेहरबानी और हौसला। टमी ने अपने कमर को सीधा किया। तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? दरख्त के पत्ते आहिस्ता से सरसराहट करने लगे, जैसे कि वो इत्मीनान से सांस ले रहा हो। जंगल में कुछ गलत हो रहा है। दरियाए एकासी बहना बंद हो चुका है। परिंदे गाने वाली खुली जगह में अब गाते नहीं और एक अजीब सी धुंध दरख्तों में फैलने लगी है। मुझे डर है कि जंगल के अंदर कहीं कोई सियाह चीज जाग गई है। टमी ने सांस खींचकर कहा। ये संजीदा लगता है। ये है, एल्डर बारक ने कहा। और तुम ही वो वाहिद हो जो मदद कर सकते हो। लेकिन तुम अकेले नहीं होगे। जंगल तुम्हारी रहनुमाई करेगा। चमकते हुए पाइन कूंज के रास्ते की पैरवी करो। ये तुम्हें दरिया तक ले जाएगा। टमी ने सर हिलाया। मैं ये करूंगा। दरख्त की आंखें चमक उठे। ये लो, उसने कहा और उसकी एक शाख नीचे को मुड़ी। उससे एक छोटा सा लकड़ी का हार लटक रहा था जो पता की शक्ल में था और हल्की सब्ज रोशनी से चमक रहा था। ये बहुत खूबसूरत है, टमी ने सरगोशी की और उसे अपने गले में डाल लिया। ये तुम्हें हिफाजत देगा, एल्डर बारक ने कहा। अब जाओ बहादुर, और याद रखो, जंगल को सुनो। वो ऐसे तरीकों से बात करता है जो अल्फाज में नहीं आते। टमी ने दरख्त को एक छोटा सा सलाम किया और रास्ते की तरफ मड़ गया। दिल में खौफ और जोश का मिला जला जज्बा था। जैसे ही वो चला, चमकते हुए पाइन कोन्स इसके कदमों के नीचे चमक उठे, जैसे कि जंगल के फर्श पर चमकते हुए तारे। उसका सफर शुरू हो चुका था। अगले दिन सुबह सवेरे टमी सूरज होगा के साथ उठा और दरख्त की अजीब व गरीब पेश गोई के बाद उसका दिल अभी तक धड़क रहा था। उसने अपने छोटे बैग में पानी, नाश्ता, एक नोटबुक और अपनी काबिल एतमाद कंपास रखी।
जाने से पहले उसने अपनी माँ से कहा, मैं जंगल जा रहा हूँ कुछ खास चीज तलाश करने। उसकी माँ मुस्कुराई और उसके सर पर हाथ पटकते हुए कहा, ध्यान से जाना और बहुत दूर मत जाना छोटे मुहक्किक। टमी ने वादा किया और निकल पड़ा। वो पुराने दरख्त की तरफ जाने वाले मानुस रास्ते पर चलने लगा। जैसे ही वो करीब आया, दरख्त ने अपनी पत्तियों को सरसराहट से उसका खैर मकदम किया। मैं तैयार हूँ, टमी ने कहा। दरख्त की छाल थोड़ी सी हिली और उसका लकड़ी का चेहरा जाहिर हुआ। फिर ध्यान से सुनो, टमी, सरगोशी के जंगल की एक पोशीदा जगह है जो सिर्फ हमेशा के लिए है। इन लोगों को जाहिर होती है जिनके दिल बहादुर हों। जंगल में गहराई तक जाओ और चमकते हुए चांदी के पत्थरों से सजा रास्ता तलाश करो। वही तुम्हारी मुहिम का आगाज होगा। टमी ने सिर हिलाया। दिल तेज धड़क रहा था। उसने दरख्त को खुदा हाफिज कहा और रास्ते से हटकर जंगल में और गहरी जानिब बढ़ गया। परिंदे ऊपर चहचहाते थे और सूरज की किरणें पत्तों की छांव से गुजर रही थी। जल्द ही उसने चमकते हुए चांदी के पत्थरों की एक कितार देखी जो जंगल के फर्श पर चमक रही थी। वो हल्का सा चमकते हुए जैसे चांदनी से छुड़क कर डाली गई हूँ। उसने उनकी पैरवी की। जितना वो गहरा गया, जंगल इतना ही खामोश होता गया। ना कोई चहचहाहट, ना कोई सरसराहट, सिर्फ उसके अपने कदमों की आवाज और दौर से हुआ की सरसराहट। फिर चांदी के पत्थर एक बड़े झरमट के सामने खत्म हो गए। टमी ने हाथ बढ़ाया और आहिस्ता से बैलों को हटाया। इनके पीछे एक चमकती हुई खुली जगह थी। यहाँ के दरख्तों की छाल चांदी जैसे थी और उनकी पत्ते नीले और सब्ज रंग में चमक रहे थे। हवा में छोटे छोटे रोशनी के बूंदें तैर रही थीं, जैसे सितारों से बने हुए जगनों। दूर से एक नर्म आवाज आई, जैसे हवा में सरगोशी। खुश आमदीद, टमी। वो हर तरफ मड़कर देखने लगा। कोशिश करता था कि आवाज का माखद कहाँ से आ रहा है। कौन है? उसने पूछा। एक दरख्त के पीछे से एक मखलूक निकली जो टमी ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो छोटी और चमकदार थी। उसके पर गुस्मर की तरह थे और हरे हरे थे। आंखें शबनम के कतरे की तरह चमक रही थी। वो मुस्कुराकर बोली, मैं एक सरगोशी हूँ। इसने कहा, हम जंगल की निगरानी करते हैं। दरख्त ने तुम्हें भेजा है, क्या नहीं? टमी ने आहिस्ता से सर हिलाया। उसने कहा कि मुझे कुछ बड़ा रोकने में मदद करनी है, कुछ जिसे ग्लूम कहा जाता है। सरगोशी की मुस्कुराहट मध्यम हो गई। तो फिर तुम्हें जल्दी करनी होगी। ग्लूम फैल रहा है, लेकिन पहले तुम्हें जंगल का एतमाद जीतना होगा। वो कैसे? टमी ने पूछा। दोनों आजमाइशों को पूरा करके, मेहरबानी, हिकमत और बहादुरी। टमी ने अपने कुंधे मजबूती से सीधे किए। मैं ये करूंगा। सरगोशी ने उड़कर एक चमकते हुए पत्ते को छुआ, जिससे एक चमकता हुआ रास्ता दरख्तों में खुल गया। फिर मेरी पैरवी करो। पहला इम्तिहान एक खुली जगह पर हुआ जहां जख्मी जानवरों का जमघट था। एक नन्ही लोमड़ी जो अपने पाँव को जख्मी करके एक कोने में बैठकर रोना रो रही थी, और एक चिड़िया जिसके पर ढलक चुके थे वो एक मोस की तह पर पड़ी थी। एक आवाज गूंजी, हमें वो दिल दिखाओ जो मोहब्बत करता है। टमी लोमड़ी के करीब बैठा और उसके पाँव को अपने बैग से एक साफ कपड़े में लपेट दिया। फिर उसने चिड़िया के लिए पत्तों का एक छोटा सा घोंसला बनाया और उसे अपनी बोतल से पानी पेश किया। वो विस्परलिंग खामोशी से देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। जब टमी ने हर जानवर की देखभाल की तो वो जगह रोशन हो गई। तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया है, विस्परलिंग ने कहा। मोहब्बत तुम्हारे दिल में है। दूसरे इम्तिहान के लिए टमी एक पत्थरों के हलके में दाखिल हुआ, जहां हर पत्थर एक अक्लमंद हाथी की शक्ल में था। हवा में पहेलियां गूंज रही थीं जो हुआ ने कही थी। मैं बगैर परों के उड़ता हूँ, मैं बगैर आंखों के रोता हूँ, जहां भी जाता हूँ अंधेरा छोड़ता है। मैं क्या हूँ? टमी ने गौर से सोचा। जवाब है हुआ। पत्थर हंसकर इत्तेफाक कर गए। एक और पहेली आई। मैं जिंदा नहीं हूँ लेकिन मैं बढ़ता हूँ। मेरे पास फीफड़े नहीं हैं लेकिन मुझे हुआ चाहिए। मैं क्या हूँ? टमी ने होंठ दबाकर सोचा। फिर वो मुस्कुराया। आग। पत्थर सुनहरी रोशनी से चमक उठे। तुमने दूसरा इम्तिहान पास कर लिया। हिकमत तुम्हारा रहनुमा है।
विस्परलिंग टमी के उर्द गर्द चक्कर लगाते हुए खुशी मनाने लगे। जंगल फिर से रंगों से खुल उठा और हवा में चमकदार आवाजें गूंजने लगी, जैसे हवा में घंघरू की आवाज हो। तुमने ये कर दिखाया, विस्परलिंग ने कहा। जंगल महफूज हो गया। टमी मुस्कुराया। अब क्या होगा? तुम देखोगे, विस्परलिंग ने सरगोशी की। जब गलूम का आखिरी साया खत्म हो गया, विस्परलिंग टमी के अर्ध गर्द रक्स करने लगे। उनके छोटे परों की चमक चांदनी की तरह थी। दरख्त जो पहले पेचीदा और सियाह दिखते थे, अब सीधे हो गए और चमक उठे। टमी के कदमों के नीचे फूल खुल गए और हवा में जंगली बीरियों और शबनम की खुशबू भर गई। तुमने विस्परिंग वर्ड को बचा लिया है, विस्परलिंग के सरूर ने ताजीम से कहा। और अब जंगल तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता है। टमी ने हैरत से आंखें फैलाएं। मैं तो सिर्फ एक बच्चा हूँ, मैंने कोई खास काम नहीं किया। आओ, लेकिन तुमने क्या? विस्परलिंग ने मुस्कुराकर कहा। तुमने बेबसों पर मोहब्बत दिखाई, प्रासरार हालात में हिकमत दिखाई और खौफ के सामने हौसला दिखाया। यही तुम्हें एक सच्चे मुहाफिज बनाता है। इसी वक्त एक सुनहरी रास्ता उनके सामने खुल गया, जो नर्म मोस और चमकदार पत्तों से भरा हुआ था। उसके आखिर में वो बात करने वाला दरख्त खड़ा था, जो पहले से ज्यादा बुलंद व बाला और शानदार था। उसका छाल चमक रहा था जैसे पालिश शुद्ध लकड़ी, और उसकी शाखों में चमकदार पत्तों और चमकते हुए बल्लूत के बीलों से भरा था। टमी दरख्त की तरफ दौड़ा। मैंने जो कहा था वो कर दिखाया। गलूम खत्म हो गया। बात करने वाले दरख्त की आंखें गर्मजोशी से चमक उठीं। वाकई तुमने, टमी। और अब मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। दरख्त की जड़ों के करीब छाल थोड़ी सी हल गई और एक खफिया दरवाजा जाहिर हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता खुला और एक नर्म सब्ज रोशनी बाहर निकली। विस्परलिंग उसके उर्द गर्द चमकते हुए उड़ने लगे। उसमें क्या है? टमी ने पूछा। जंगल का दिल, दरख्त ने जवाब दिया। एक ऐसा मकाम जिसे किसी इंसान ने 100 साल से नहीं देखा, लेकिन तुमने उसका हक कमाया है। टमी दरवाजे से बाहर निकला और दरख्त के नीचे एक जादुई गार में दाखिल हो गया। गार की दीवारें क्रिस्टल से चमक रही थीं, जो लोरी की तरह गूंज रही थी। गार के बीच में एक चमकता हुआ गोला सरसब्ज बीलों और सुनहरी धूल से घरा हुआ था। ये जंगल का दिल है, दरख्त की आवाज ने कहा। ये यहाँ की सारी जादू की बुनियाद है। जब गलूम आया तो दिल मदहम हो गया था, लेकिन तुमने उसकी रोशनी वापस ले आई। टमी ने हैरत से देखा। गोला आहिस्ता आहिस्ता धड़क रहा था, जैसे सांस ले रहा हो। ये खूबसूरत है। अब तुम इसका दोस्त हो, दरख्त ने कहा। और दोस्त एक ख्वाहिश कर सकते हैं। टमी की आंखें फैल गई। किसी भी ख्वाहिश की जो मोहब्बत से आती हो। टमी ने सोचा और फिर मुस्कुराया। मेरी ख्वाहिश ये है। ये ख्वाहिश तुम्हारे लिए नहीं है, ये सबसे बड़ी किस्म की ख्वाहिश है। दिल खुश है। जब टमी बाहर वापस आया तो जंगल पहले से ज्यादा जादुई नजर आ रहा था। दरख्त नर्म मौसीकी में गूंज रहे थे, फूल खुशी से खुल रहे थे। एक हार जिसमें चमकदार छाल और क्रिस्टल पता थे, विस्परलिंग के हाथों में नजर आया। ये जंगल का अम्यूलेट है, विस्परलिंग ने कहा, उसे टमी की गर्दन में डालकर। ये तुम्हें इस जगह से जोड़ता है। अगर कभी जंगल दोबारा आवाज दे तो तुम उसे अपने ख्वाबों में सुनोगे। टमी ने मुस्कुराकर इस हार की गर्मी महसूस की। शुक्रिया। नहीं, दरख्त ने कहा, शुक्रिया टमी, मोहब्बत वाले दिल वाले। जब टमी घर वापस आया तो सूरज गुरूब हो रहा था। उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी और उसके नाम का पुकार रही थी। कहाँ गए थे छोटे मोहमजो? उसने खुशी से मुस्कुराते हुए पूछा। टमी ने उसे गले लगाया। मैंने नए दोस्त बनाए और मैंने कुछ खास बचाया। उसकी माँ हिंसी और उसके बालों से एक पत्ते को हटाया। ये तो बड़ा एडवेंचर लगता है। रात को जब टमी बस्तर पर लेटा तो वो हार नरम चमक रहा था। उसने विस्परलिंग के रक्स, चमकते हुए गोले और दरख्त की नर्म आवाज का ख्वाब देखा। Thanks for watching. Guys, like, share, comment, and subscribe.